नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत। आज के वीडियो में हम लोग बात करें कि हमारे लिए कौन सा बैंक में अकाउंट खुलवाना बेस्ट होगा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, एसबीआई हो, चाहे कोई पेमेंट बैंक हो। हमारे मन में हमेशा एक तरह का क्वेश्चन होता है, क्या हमारा अगर हम किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं या उसमें पैसा जमा करते हैं तो क्या प्राइवेट बैंक हमारे लिए सेफ है या एसबीआई ही बहुत ट्रस्टेबल है, या इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक हम लोग किस तरह से एक नॉर्मल डे टू डे यूजेस कर सकते हैं, या इसके अलावा हम लोगों को कौन सा बैंक सबसे ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या कौन सा बैंक हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। इसी के पर्पज से आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि इंडिया के कोई भी बैंक में अगर आपका अकाउंट हो, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, या इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं एसबीआई, पीएनबी, इलाहाबाद, यूनियन बैंक, देना बैंक, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा बहुत सारे ग्रामीण बैंक होते हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सारे ही बैंक आपके पैसे को बहुत ही ज्यादा सेफ रखते हैं और ये सारे आपके आरबीआई के रूल रेगुलेशन का पालन करते हैं, और आरबीआई ही इन लोगों को स्पॉन्सर करती है या बोलिए इनको लाइसेंस देती है। जिस समय हम लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाना होता है तो बहुत सारे मन में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने लगते हैं, क्या हम एचडीएफसी में खोले, आईसीआईसीआई में खोले, एक्सिस में खोले, या एसबीआई में खोले, पीएनबी में खोले, या हम यूनियन बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोल ले, या बहुत सारे पेटीएम पेमेंट बैंक, या तो फिर बहुत सारे बैंकों के बैंक ऑफ बड़ौदा। अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलता रहता है टीवी पे, जिससे हमारा माइंड बहुत सारा फ्लक्चुएशन झेलना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट बैंक होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारा कंसर्न आपका दूर कर देंगे, या जितना भी ट्रांसपेरेंसी है बैंक के रिगार्डिंग वो मैं आपको क्लियर करने का कोशिश कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस बैंक में हम लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं उसका फैसिलिटी A1 क्वालिटी का होना चाहिए। उसके अलावा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, या उसके अलावा हम लोगों को जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है ये देखना है, या इसके अलावा हम लोगों को किसी तरह का मैप अर्थात मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। ये सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए तब मैं आपको 3 बैंक का नाम बताऊंगा जो हमारे लिए हर एक अलग अलग सेक्टर में बेस्ट होगा। सबसे पहले मैं आपको एक एचडीएफसी बैंक के बारे में बताना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बोला जाए लीडिंग प्राइवेट बैंक है, जो इंडिया में सबसे टॉप क्लास का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे उसके कस्टमर सर्विसेज। जो आप जाते हैं एक बैंक में किसी तरह का सोल्यूशन लेने के लिए या किसी तरह का प्रॉब्लम के साथ, तो वहां के स्टाफ आपको बहुत ही अच्छे तरह से कैश हैंडल करते हैं, या तो फिर आप अगर नॉर्मल फोन पे भी उनसे बात करते हैं तो आपको बैंक जाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग अच्छा से यूज करना आता है तो आपको वो भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके मोबाइल बैंकिंग और नेटवर्क बैंकिंग जो भी है उसमें सारा फैसिलिटी आपको डे टू डे लाइफ में यूज कैसे किया जाता है वो सारा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। लेकिन एचडीएफसी बैंक में हम लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि हम लोगों को अगर हम लोग सिटी या किसी मेट्रो एरिया में रह रहे हैं तो हम लोगों को वहां पे 10,000 मेंटेन करना पड़ता है मंथली एवरेज बैलेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में मैप भी कहते हैं। या हम लोग सेमी रूरल में रह रहे हैं तो हम लोगों को 5,000 मेंटेन करना पड़ता है, या हम लोग रूरल एरिया गांव ग्राम में कहीं रह रहे हैं या कोई कस्बे में रह रहे हैं तो हम लोगों को 2,500 रुपये मेंटेन करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, या बोला जाए जिसके जो सैलरी पर्सन है उनके लिए। जब आप अपने अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फीस या बोला जाए तो पेनल्टी भरना पड़ता है हम लोगों को। और इसमें आपको नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट पे 3% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, वही फिक्स डिपॉजिट या बोलिए जाए एफडी पे 5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ये तो हो गया प्राइवेट बैंक में एक टॉप क्लास बैंक जिसमें आपको सब चीज देखने को मिलता है। अब दूसरा बैंक में हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट बैंक से एसबीआई। प्राइवेट बैंक के ही जैसा फैसिलिटी देता है लेकिन वो एक गवर्नमेंट बैंक है। एसबीआई में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का भी फैसिलिटी देखने को मिलता है, और ये बहुत ही रिलायबल है, और एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए या जो सैलरी पर्सन है उनके लिए, या जिनका सैलरी लगभग 10 से 15,000 के बीच में है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मिलता है इस एसबीआई के तरफ से। एसबीआई में भी आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और इसमें एक योनो ऐप भी आपको देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा कस्टमर के साथ रिलायबल है और आपको कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं होगा, या किसी तरह का ट्रांसपेरेंसी आपको उसके इंटरनेट बैंकिंग में देखने को नहीं मिलेगा, और बहुत ही ज्यादा सिक्योर माना जाता है एसबीआई पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसी कारण है कि
आपको सबसे ज्यादा कस्टमर का फुटफॉल आपको एसबीआई में देखने को मिलता है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगभग उसी तरह से देखने को मिलता है 2.5 या 2.8 नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट पे। इसके अलावा आपको एफडी और फिक्स्ड डिपॉजिट पे भी आपको लगभग एचडीएफसी जितना ही देखने को मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी टॉप क्लास का सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, गवर्नमेंट बैंक में भी आपको एसबीआई एक टॉप क्लास का सर्विस प्रोवाइड करता है, और आपको किसी भी तरह का इसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, मैब आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता है, और आप जीरो बैलेंस रखिए या कितना भी बैलेंस रखिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता। और एचडीएफसी और एसबीआई में दोनों चीज सिमिलर है कि दोनों में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको उसका अलग फीस देना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आप किस गेटवे का डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं। अगर आप वीजा या मास्टर कार्ड का यूज करेंगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा उसका फीस, और जीएसटी 18% एप्लीकेबल होता है सारे कार्ड पे। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं अगर रुपए का आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं तो आपको बहुत ही कम चार्ज में आपको सारा फैसिलिटी रुपए के तरफ से देखने को मिलता है, जो एनपीसीआई के द्वारा चलाया जाता है। ये तो हो गया गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक के बीच में डिफरेंट, और हमारे लिए कौन सा गवर्नमेंट बैंक का सेक्टर में सबसे अच्छा बैंक है और प्राइवेट बैंक के सेक्टर में सबसे अच्छा बैंक है। और हम लोगों को आज के टाइम फोन पे या गूगल पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन चलाते हैं जो हम लोगों को डे टू डे, अगर हमारे पास कैश नहीं मेंटेन हो पाता है तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, चाहे वो कहीं जनरल स्टोर हो, स्टेशनरी स्टोर हो, या इसके अलावा रेंट हो या ओला उबर, हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हम लोगों को पेमेंट देना होता है। तो क्या होता है कि आप एक अपने मेन अकाउंट से ज्यादा हैवी ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, छोटा छोटा ट्रांजेक्शन, तो आपका रेपुटेशन थोड़ा अच्छा नहीं होता बैंक में। लेकिन आप वही पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज करके या एयरटेल पेमेंट बैंक का यूज करके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक छोटा सा ट्रांजैक्शन आप एक बार उसमें लोड कर देते हैं 2000 या 3000 या 10,000 तक, और उसमें आप डेली यूजेस करते रहते हैं, तो आपको एक बहुत ही रिलायबल इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में। अगर आपको एक गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एकदम एसबीआई रहेगा, और अगर प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपके पास A1 क्वालिटी का फैसिलिटी दिया जाएगा एचडीएफसी के तरफ से। और अगर आपको डे टू डे लाइफ में छोटा सा ट्रांजैक्शन करना होता है 10, 20, 30, 50, 100 इस तरह से, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक होगा। ये सारे वीडियो में हम लोगों को एक चीज सुनने को मिला, मैब मंथली एवरेज बैलेंस, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आने वाले कल के वीडियो में मैं आपको मंथली एवरेज बैलेंस के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा और जानेंगे कि मैब किस तरह से काम करता है, और आप अपने अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करेंगे तो आपका एवरेज बैलेंस मेंटेन होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे ब्लोटेक ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।